नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। आज देश भर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। मान्यता है कि आज के दिन सोना चांदी खरीदना चाहिए, जो कि शुभ होता है। आज के दिन की पूजा विधि क्या होने वाली है और आज के दिन सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। धनतेरस पर खरीदारी के लिए सुबह से शाम तक कई शुभ चौगरिया मुहूर्त रहेंगी, जिनमें आप अपनी पसंद की वस्तुएं खरीद सकते हैं। सोना चांदी खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 12:18 से लेकर अगले दिन 19 अक्टूबर को सुबह 6:26 तक रहेगा। वहीं लाभ उन्नति चौगरिया मुहूर्त दोपहर 1:51 से लेकर दोपहर 3:18 तक रहेगा। ये मुहूर्त धन और व्यापार में लाभ तथा उन्नति के लिए विशेष फलदायी है। अब जान लेते हैं धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त। तो धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से रात 8:20 तक रहेगा। चलिए अब आपको धनतेरस की पूजा विधि भी बता देते हैं। शाम के समय स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान धनवंतरी, कुबेर देवता और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। एक तरफ गणेश जी की प्रतिमा भी रखें। दीपक जलाएं। दीपक कुबेर जी के लिए और तेल का दीपक यमराज के लिए। जल, फल, फूल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, नैवेद्य आदि तैयार रखें। आज के दिन खरीदी गई नई वस्तुएं जैसे कि सोना, चांदी, बर्तन को भी पूजा में रखें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर भगवान धनवंतरी को पीली मिठाई और कुमकुम हल्दी अर्पित करें। धनवंतरी मंत्र का जाप करें। इसके बाद कुबेर जी को सफेद मिठाई अर्पित करें। कुबेर मंत्र का जाप करें और आखिर में माता लक्ष्मी की पूजा करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले दिनों से झड़प चल रही है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान पर। इस हमले में अफगानिस्तान को काफी नुकसान भी हुआ है और अफगानिस्तान के 3 स्थानीय क्रिकेटरों की मौत हो गई है। एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान की धरती पर होने वाली ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है और पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया गया है कि एसीबी उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों कबीर सिबगतुल्ला और हारून की दुखद शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करता है, जिन्हें आज शाम पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। इन प्लेयर्स के साथ 5 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। खिलाड़ी एक मैत्रीपूर्ण मैच में भाग लेने के लिए शाराना गए थे। उरगुन लौटने के बाद उन्हें निशाना बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मौके पर जेलेंस्की ने ट्रंप को बधाई दी गाजा शांति युद्ध के लिए। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन और रशिया के युद्ध को समाप्त करने का भी जिक्र किया है। जेलेंस्की ने कहा, मिडिल ईस्ट में सफल युद्ध विराम के लिए आपको बधाई। मेरा मानना है कि ये यूक्रेन के रूस के युद्ध को खत्म करने के लिए एक अहम अवसर है। जेलेंस्की ने कहा, हम किसी भी फॉर्मेट में बात करने के लिए तैयार हैं, द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय। राष्ट्रपति ट्रंप और मेरे बीच सुरक्षा गारंटी बहुत अहम है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका बहुत मजबूत देश है। जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी चाहते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी शांति के लिए तैयार नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने ट्रंप से कहा है कि मुझे यकीन है कि आपकी मदद से हम इस युद्ध को रोक सकते हैं। दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में जो AQI है वो 300 से पार पहुंच चुका है। जहांगीरपुरी, आनंद विहार और द्वारका में स्थिति और ज्यादा खराब है। दिल्ली का आज ओवरऑल AQI 255 है। धूल की चादर से दिल्ली ढकी हुई है। विजिबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। CPCB के अनुसार आज सुबह दिल्ली में अक्षरधाम के आसपास AQI 230 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। वहीं आज सुबह दिल्ली में बारापुला फ्लाईओवर के आसपास AQI खराब श्रेणी में है। दिल्ली में ITO के आसपास भी AQI जो है वो खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। उत्तर भारत में सर्द हवाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं दक्षिण भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी सहित कई दक्षिणी राज्यों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। IMD के अनुसार तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 7 दिन तक झमाझम बारिश होगी। वहीं अरब सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है, जो चक्रवात का रूप ले सकता है। ये कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए और भी मजबूत होगा। बता दें, IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में 30 अक्टूबर तक बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। इसी बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। दिल्ली समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्के कोहरे के साथ धुंध रहने की संभावना है।
आज पूरे दिन तापमान 18 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं गुलाबी ठंड के एहसास को बढ़ा सकती हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।